नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग हम 2 को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष नीचे दिए हुए हैं, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं बाबू 3 बिंदु, ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है ना। तो ये हमने त्रिभुज बना लिया है और इन तीनों शीर्ष को हम लोग क्या करेंगे, नाम देंगे। तो मान लेते हैं कि बाबू ये जो बिंदु है ए बिंदु है और ये आपका बी बिंदु है और ये आपका सी बिंदु है। तो पहला जो निर्देशांक दिया है -5, -1, तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पे ए बिंदु क्या है, -5, -1, ठीक ना। दूसरा बिंदु क्या है 3, -5 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3, -5, ठीक ना। उसके बाद सी बिंदु दिया है 5, 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 5, 2, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हम लिखेंगे बाबू यहाँ पे हल पहले, ठीक ना, और आपको मानना है पहले, है ना। लिखेंगे माना कि ए बिंदु क्या है, तो -5, -1 है। फिर आपका बी बिंदु क्या है, तो बी बिंदु है 3, -5। सी बिंदु क्या है, तो 5, आपका 2 है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उसके बाद आपको क्या करना है बाबू, लिखना है नीचे से यहाँ, ठीक है। इस प्रकार से आपको x1 का मान निकालना है, फिर x2 का, फिर x3 का, है ना। उसके बाद आपको y1 का मान निकालना है, फिर आपको y2 का, फिर y3 का। अब ये कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। देखिए बाबू, अब देखिए ये जो -5 देख रही है आपका x1 है, ठीक ना। तो लिख लेंगे -5, 3, 2 देख रहे हैं, ये आपका x2 है, ये 5 क्या है आपका x3 है, ठीक ना। फिर आपका y1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर y2 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और y3 क्या हो जाएगा बाबू आपका 2 हो जाएगा। तो फाइनली हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से अब निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस के y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस के y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस के y2। ये त्रिभुज का सूत्र होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम उसके अप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस के y3 प्लस के x2 इंटू y3 माइनस के y1 प्लस के x3 इंटू y1 माइनस के y2, ठीक ना। तो ये इस प्रकार से इसका त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। और इन सभी में से हमको देख करके इसमें मान बैठा देना है और आसानी से मेरा सवाल निकल जाएगा। तो लिखेंगे 1/2, आपका x1 क्या है, x1 -5 है, तो यहाँ पर रख देंगे -5 और कोष्ट कर देंगे y2 माइनस के y3। y2 आपका क्या है, y2 आपका -5 है, तो यहाँ पर रखेंगे -5, माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए। y3 क्या है बाबू आपका 2 है, तो यहाँ पर रख देंगे 2 प्लस x2 आपका क्या है, x2 आपका 3 है, तो यहाँ पर रखेंगे 3। y3 माइनस के y1, y3 आपका 2 है, माइनस है तो माइनस। y1 क्या है, -1 है और माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 1 कर देंगे, ठीक ना। x3 क्या है आपका 5 है, तो यहाँ पर रखेंगे 5। y1 माइनस के y2, तो y1 क्या है, y1 माइनस का 1 है, फिर माइनस है तो माइनस। y2 क्या है, -5, तो माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, गुना में होता है, तो ठीक ना। तो इस प्रकार से हमने हल कर लिया। फिर आगे लिखेंगे 1/2, है ना, इंटू -5 इंटू, ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस फिर 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 5, -1 में अगर प्लस के 5 जोड़ते हैं तो क्या आएगा बाबू, तो प्लस का 4 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लिखेंगे
1/2 इंटू, देखिए माइनस कुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7×5 = 35 प्लस 3×3 = 9 है ना, 4×5 = 20 हो गया। यहाँ तक हमने क्या किया बाबू, हल कर लिया। अब इन सभी को आपको जोड़ना है, तो देख लिख लेते हैं हम लोग। 35 प्लस के 9 है और प्लस के 20 है, ठीक ना। तो 9×5 = 14, 5×5 = 6, 64 आ गया, ठीक ना। चलिए तो हम लिखेंगे बाबू यहाँ पे 1/2 × 64, ठीक ना। तो 2 से काटेंगे तो कितना से कटेगा बाबू, 32 से, ठीक ना। तो आंसर क्या आ गया बाबू आपका, 32 वर्ग मात्रक। मात्रक भी लिख सकते हैं, इकाई भी लिख सकते हैं, है ना। और ये जो आंसर है बाबू आपका राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।